जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी का युवा एक युवा टकटकी लगाए रहता है लोक सेवा आयोग की तरफ, माध्यमिक शिक्षा आयोग की तरफ कि कब किस प्रकार की खबर मिल जाए, भर्ती से जो संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, न्यू भर्ती से संबंधित। आस ही आस में युवा अपने भविष्य को खोता जा रहा है। हमारी इस बात से सभी सहमत होंगे। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से शिक्षा में जो भर्तियों का आलम दिन प्रतिदिन पिछड़ता चला गया। 2018 के बाद एलटी ग्रेड में भर्ती नहीं आई। 2022 से जो टीजीपीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। तब से कोई नई भर्ती की प्रक्रिया नहीं चली। कभी आयोग के नाम पर युवाओं को गुमराह किया गया, कभी सेंटरों के नाम पर युवाओं को गुमराह किया गया। पद सृजित न होने के कारण कभी चक्कर युवा आयोग लगाता है तो कभी अपनी पढ़ाई करता है। आइए इसी के साथ एक न्यूज़ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्ज़ाम की डेट जारी, जाने कब होगी परीक्षा। तो यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है 2022 में फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उसकी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है। यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सिलेक्शन के लिए भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस एग्ज़ाम की डेट अब सामने आ गई है। ये परीक्षा 9 व 10 फरवरी को होगी। तो आप देख सकते हैं इस डेट को, 9 व 10 फरवरी को ये एग्ज़ाम होगा। साथ ही सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी व टीजीटी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जा सकता है। ठीक है, ये 9 और 10 ये तो डेट कन्फर्म है कि 9 और 10 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होगी, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वो अप्रैल में की जाएगी। यदि अप्रैल में की जाएगी तो अब मेरा मानना है, अगर टीजीटी पीजीटी का इतना समय मिलता है तो जो 25,000 पद खाली हैं वो भी इसी भर्ती में जोड़ दिए जाएं। युवाओं के लिए नया पोर्टल खोल दिया जाए पुनः से, और जिससे वो युवा जो फार्म भरने से चूक गए थे वो फार्म अपना भर सकते हैं, और उनके पास अभी टाइम भी है और वो सभी अपनी तैयारी करके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो जो अभी 25,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में, दोनों में, माध्यमिक शिक्षा में जो विद्यालय में, उन पदों को इसी में ऐड कर दिया जाए। सभी बच्चों का एक साथ में भला हो जाएगा। जो इस आयोग कहता है कि हम नई भर्ती में उनको जोड़ेंगे, नई भर्ती लेके आएंगे, या तो वो कैलेंडर जारी करके ये कह दें कि हम 25,000 पदों को नए आगे जल्दी निकालेंगे जैसे ही एग्ज़ाम होता है, या कैलेंडर जारी करके वो इनको भी उसी कैलेंडर में सज्जित कर दे कि इतने दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा और इतने समय पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखो, घोषणा कर देने के पश्चात भी एग्ज़ाम कब से कब चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कब लीक हुआ था और कब उसके फार्म भरे गए थे, तब से आज तक भी उसका भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। किया भी गया, लेकिन किस प्रकार से वो फिर वापस लेना पड़ा। उन्होंने आयोग छात्रों को गुमराह करता है। हमें तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के प्रति लेकर के कोई संवेदनशील है। और अगर आपका भी ये मानना है कि ये पद जोड़े जाएं, तो एक साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हाँ सर, ये 25,000 जो पद हैं टीजीटी पीजीटी के लिए जो पद खाली हैं वो इसी भर्ती में जोड़ दिए जाएं, जिससे युवाओं को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। दिन प्रतिदिन बरस युवा गुजर गए हैं। कई युवाओं की जो उम्र है वो निकल गई है इसी आस आस में, और वो निराशा उनके चेहरे पर से कभी दूर ना हुई। आगे देखिए, और कुछ है कि कब होगी परीक्षा।
तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इस एग्जाम के जरिए अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद भरे जाएंगे। 1017 पद हैं। युवाओं को कब से इंतजार करना हो रहा है। इस परीक्षा के लिए करीब 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट आवेदन किया है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन एक्सेप्ट किए थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे अगस्त 2022 में, और एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है दिसंबर 2024 में भी। आप देख सकते हैं आगे इतनों ने किया पीजीटी टीजीटी के लिए आवेदन। आवेदन से ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम किस प्रकार से छाया हुआ है। उधर राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में पीजीटी प्रवक्ता के 624 व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 पदों पर भर्ती होनी है। इस परीक्षा के लिए भी प्रस्तावित डेट आ गई है, ठीक है, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा 4-5 अप्रैल को आयोजित होगी। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इसकी भी डेट क्लियर हो चुकी है, 4-5 अप्रैल को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2000 तक आवेदन मांगे थे। ये जो टीजीटी और पीजीटी के आवेदन 16 जुलाई 2022 तक उन्होंने आवेदन मांग लिए थे। एग्ज़ाम के लिए 13,33,136 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। कितनी बड़ी मात्रा में युवाओं ने आवेदन किया था और कितने आस लगाए वो युवा आज तक सरकार की तरफ मुंह ताकते हैं। तब तक सरकार दोबारा बन गई और वो सरकार मलाई खा रही है। युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल धूल छांक रहे हैं। कहीं इस रोड पर, कहीं उस रोड पर, यहाँ आंदोलन वहाँ आंदोलन, कन्फ्यूज रहते हैं। 6-6 महीने बाहर जाकर पढ़ते हैं, किस प्रकार से खर्चा उठाते हैं, उनके माँ बाप किस प्रकार से खर्चा उठाते हैं। सरकार को इन युवाओं के प्रति जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। इस सरकार की आंखों से पानी मर गया है। अगर ये सरकार चाहती है तो मेरा एक ही कहना है कि जो 13 लाख युवा जो हैं उसके बाद पोर्टल खोल दिया जाए, 25,000 पद इसमें वो भी जोड़ दिए जाएं जो अभी पद इसके बाद जो खाली हैं, जो 3,539 पद जो टीजीटी के हैं और 624 पद, इन्हीं में जो 25,000 पद खाली हैं वो 25,000 पदों को इसी में जोड़ दिया जाए और नए युवाओं के लिए पोर्टल खोल दिया जाए। किसी की कोई किसी प्रकार की गिला और शिकवा नहीं रहेगा, सभी अपनी भागीदारी दे लेंगे। अब ये भर्ती होगी, उसके बाद कब इसका परिणाम घोषित होगा, कब क्या होगा, कब इसकी एग्जाम होगी, कब वो कनेक्ट किए जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, किसी को कोई पता नहीं। हो सकता है ये सरकार धीरे धीरे जो आगे वाली भर्ती है वो अपनी 25 की बासी 27 तक खींच ले जाए, 2027 तक, कि 2027 में ही राज्यसभा का इलेक्शन होना है। वो राज्य का इलेक्शन होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो हो सकता है किसी न किसी प्रकार से अभी छात्रों को गुमराह किया जाए। तो हम तो कहते हैं अगर सभी युवाओं को अगर चाहिए कि हाँ यही भर्ती में इन 25,000 पदों को जोड़ दिया जाए, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे सरकार को भी ये जानकारी हो सके हाँ युवा क्या चाहता है। मिलते हैं इसी साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।